जी। हाँ 15-20 किलो अच्छा काम देना चाहिए तेने। तूने दूध पिया, तूने सारी सेवा ली और बूढ़ी लाचार होगी, क्या माता के पिछवाड़े में हाथ दिया जाता है क्या? अभी मनमूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। मैं हाल फिलहाल जींद जिले के धड़ोली गांव में हूं और देखिए वैसे तो हमारे पूरे सिस्टम में हम रुक के मारते हाँ डा भाई हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म का प्रचार भी करने लग रहे हैं। और दूसरा ही नहीं कहता, मैं तो पर्सनली डेली महाराजों के इंटरव्यू करूँ हूँ, डेली नए नए धाम नई नई गौशालाएं दिखाने लग रहे हैं। और 2 दिन पहले सकरात ने तो पूरा हरियाणा दिल्ली यूपी राजस्थान लगभग सारे गौशाला के चंदे का प्रचार करने लग रहे थे और करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए मेरे ख्याल है चंदा आ भी गया होगा। लेकिन इसी दौरान एक वीडियो सामने आई इस गौशाला की, ये जो मेरे बिल्कुल बैक साइड में है धड़ोली गांव की गौशाला की एक वीडियो सामने आई। उस गौशाला की वीडियो में जो हमने देखा गया कि भाई गौवे हैं उनके सर बिल्कुल धड़ से अलग था, सर वो लड़का यूं उठा रहा था और काफी मतलब जो स्किन है गाय की जो खाल है वो भी ऐसे गुदड़ा धरा था। मामला क्या है, हम गौशाला के बाहर। हाँ तो जी सबसे पहले तो गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दो। मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी और आर्य समाज से आचार्य बलदेव जी का शिष्य जी। स्वामी जी देखिए जो मैंने बात कही जी। संपूर्ण सत्य है कि पूरा आप और हम सारा समाज मिलकर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करे हैं। और हिंदुत्व है, अगर हम हिंदुत्व का कहीं भी नाम लेंगे तो जी गौशाला तागा फिर राम का ना है, सब तागा हम गौ न माता का वहां। और फिर इसी चीजें सामने आओ, आप क्या कहोगे? आपने देखा क्या, आप अंदर गए? नहीं अंदर क्या, हम तो यही रहते हैं, हमारी गौशाला है ये जी। तो ये जो व्यवस्था है, वो जो खाल दिखाई दे रही थी या सिर दिखाई दे रहे थे वो मृत गायों के थे। मृत गायों की खाल ऐसा उतरते हैं, मतलब अडवारा है एक तरह से, वो अडवारे में इस प्रकार की खाल उतरती है। और ये केवल यहाँ नहीं, सरकारी शहर में भी जितनी भी सामाजिक गौशालाएं हैं सबका ऐसा ही होता है। सरकार ने भी जितने नंदीशाला खोल रखी है उनके भी टेंडर उठते हैं और वहां से उनकी वो खाल उतर के जाती है। स्वामी जी आपका कहना मतलब यो है कि भाई जो गायें भाई किसी भी कारणवश मर जाती हैं, अपना शरीर पूरा कर लेती हैं, उसके बाद में गौ माता का जो शरीर है, जो उसके अंग हैं, उनको यानी कि खाल को अलग निकाल लिया जाता है या हड्डी जो है वो अलग, वो क्या काम आती है प्लीज? तो ये महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की तो उन्होंने गाय के ऊपर एक पुस्तक लिखी है गोकरुणानिधि, कि गाय की कैसे रक्षा हो और रक्षा के लिए गाय के उपयोग है, कि गाय को माता क्यों कहते हैं और गाय हमारा क्या उपकार करती है, सारी बातें उसमें लिखी है। और ये जो गौ हत्या हो रही है आज से नहीं हो रही, बहुत लंबे काल से ही, प्राचीन काल से ही गाय हत्या हो रही है। गाय की रक्षा के लिए साधु संत है, हिंदुत्व है, सज्जन लोग है, धार्मिक लोग है, वो यत्न कर रहे हैं। तो ऋषिदान ने कहा कि गाय जीते जी तो उपकार करती है मनुष्य का, मरने के बाद भी उपकार करके जाती है गाय माता। अपना चमड़ा देकर, जूती पहने, कांटों से बचाती है हमें, इतना बड़ा उपकार करती है। मरने के बाद सारे शरीर मिट्टी होते हैं, चाहे आदमी का हो, चाहे गाय का हो, चाहे किसी का भी हो। तो उसको मिट्टी भी देते हो सर? शुद्ध स्वामी जी। तो प्रक्रिया ये है कि शरीर का अंत कैसे किया जाए संसार में। मनुष्य के शरीर का भी अंत किया जाता है, उसको डिस्टोर किया जाता है। हम सब के घर में कोई ना कोई मरता है, माँ भी मरे, बाप भी मरे, भाई भी मरे, कोई भी मर सके, घर में तो नहीं रखते सबको, अंतिम संस्कार कर देते हैं। संस्कार कैसे करते हैं, मतलब जलाते हैं। 4 विधियां हैं संसार में जी, संसार को, पूरे संसार वर्ल्ड में इस शरीर को डिस्टोर करने की है। एक है जलाना, दूसरा है गाड़ना, तीसरा पानी में बहा देना और चौथा टावर पर रख देना। फारसी लोग हैं वे टावर पर रखते हैं, ऊपर मचान पर रख देते हैं कि चील को वे खा लेंगे, कुछ परोपकार हो जाएगा। पहाड़ों में, नदियों किनारे जो लोग रहते हैं या साधु आश्रम बना के गंगा में डाल देते हैं, हरिद्वार में अक्सर देखा जाता है। हाँ, तो वहां पर जल दूषित हो जाता है, उससे वे करते हैं, प्रक्रिया है। मुसलमान गाड़ते हैं। हिंदुओं में भी क्या है कि एक परंपरा नहीं है, यहाँ गाड़ने की परंपरा भी है और जलाने की परंपरा भी है। हाँ, जैसे संतों को ही नहीं, क्या होता है कि जो उत्तर प्रदेश में एक परंपरा है कि जो छोटा बच्चा 12 साल तक का मरेगा उसको गाड़ेंगे, वो तो अपने हरियाणा में भी है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो परंपराएं बिगड़ी हैं, ये जो भी कुछ हुआ है, इनमें सबसे उत्तम प्रक्रिया कौन सी है? वो जलाने की प्रक्रिया। क्योंकि पीछे कोरोना पूरे विश्व में फैला तो क्या जलाने से ही वो विषाणु का जो बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे वेद के अंदर, क्योंकि जैसे मुसलमानों का कुरान है धार्मिक ग्रंथ, ईसाइयों का बाइबल है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है, तो हमारा हिंदुओं का सबसे मुख्य ग्रंथ क्या है? धर्म का ग्रंथ है वो वेद है।
अगर वेद में कोई बात कही है वही मान्य है, अन्य मान्य नहीं है। तो एक परंपरा में दो विधियां नहीं हुआ करती थी होती, या मुसलमानों में दो नहीं है कि बच्चा मरेगा तो उसको जलाएंगे और बूढ़े को गाड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो सबके लिए एक ही परंपरा है। तो वेद ने भी एक ही आदेश किया, भस्मांतम इदम शरीरम, यजुर्वेद का मंत्र है कि ये शरीर जब नष्ट हो जाए, शरीर आत्मा निकल जाए तो इसको भस्म करे, जलाकर ही इसका अंत करे, और कोई प्रक्रिया नहीं है। परंतु यहाँ ये कहा जाता है कि माँ की खाल उतारी जाए, उसको मिट्टी दी जाए। एक प्रश्न बार बार आता है, तो माँ को जलाना चाहिए या वैसे रखना चाहिए मरने के बाद? सगी माँ है जो, अंतिम संस्कार करना अंतिम नहीं, जलाना चाहिए। क्यों जलाएं हम? प्रक्रिया है, शरीर को रख नहीं सकते, ठीक है। जैसे एक आशुतोष महाराज को रख रखा है, 10-12 साल हो गए डीप फ्रीजर में रख रखा है कि वह गहन समाधि में चले गए। एक मूर्खता के अलावा और कोई ये विचार नहीं है। तो हमारी धार्मिक भावना जो है ना, हमारा जो हिंदुत्व है, वेद का धर्म है, वो न तो भावनात्मक है, वो सत्य आधारित धर्म है। और जहाँ असत्य आधारित होगा वो हिंदू धर्म नहीं हो सकता, जिसमें पाखंड हो, उलझन हो, मिलावट हो, गिरावट हो, ऐसा हमारा धर्म नहीं हो सकता। सीधी और सच्ची बात होती है उसमें। तो शरीर को मनुष्य के आजकल ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपने शरीर का भी दान कर जाते हैं मरने के बाद। बिल्कुल करते हैं। और पीछे क्या बेटी को के अंगों को पिता को लेना चाहिए? परंतु पीछे घटना आई, एक बेटी ने अपने पिता को किडनी दान कर दी। किडनी दे भी सके हैं जी, देश का है। बिल्कुल। तो ये शरीर उपकार के लिए है, मिट्टी है। तो संसार में दो चीजों की डिमांड है। बहुत देखो, मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं। हमने तो सारी दुनिया को शाकाहारी बना सकते, मांस की डिमांड खत्म नहीं कर सकते, परंतु हमारा यत्न है, परंतु नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज आपके पास भी होंगी, चमड़े की बेल्ट पहन रखी हुई, जूते पहन रखे होंगे, या लेदर की गाड़ी में सीट होंगी। आजकल तो मोबाइल कवर भी लेदर के आने लगे। तो वो लेदर कहीं आसमान से नहीं पड़ता है, ना धरती से निकलता है, वो पशुओं से ही आता है। और पशुओं से कैसे आता है? क्या मरे हुए पशुओं का है या जीवित पशुओं का है? मरे हुए का तो हमने ये सोच लिया कि उनको मिट्टी देनी है, तो जीवित पशुओं का फिर कौन, वे क्या करेंगे? पहले हर गांव की एक व्यवस्था थी, हमारे ऋषियों ने बना रखी थी, हमारे पूर्वजों ने बना रखी थी। हर गांव के पास एक हटवारा हुआ करता। मेरी बातों को आप भावनात्मक ना ले, समझने का प्रयास करें कि हमारी व्यवस्था। मैं हटवारे को अच्छे से जानता हूं। जी जी, आप एक्सपोर्ट नहीं, मैं आपके केवल नहीं, मैं जो सुन रहे हैं लोग, दर्शक सुन रहे हैं, सभी दर्शकों को मेरा नमन है। तो मेरा उनको कहने का अभिप्राय है कि हर गांव के पास एक हटवारा हुआ करता था, और उस हटवारे में क्या करते थे कि गांव का कोई पशु है, गाय है, भैंस है, जो भी कोई मर जाता था उस हटवारे में डाल दिया करते। और एक वर्ग, हर जातीय व्यवस्था वर्तमान में 36 बिरादरी, कुम्हार घड़े बनाता है, लोहार लोहे का काम कर खाती, चिनाई का काम करे, लकड़ी का काम करे, नाई बाल काटे, तो चमार वर्ग होता था। और जो चमार वर्ग क्या करता, चमड़े का काम करता था, वो चमड़ा उतार लेता था, मांस छोड़ देता था। और गिद्ध चील प्राणी होते थे, वे उस मांस को खत्म कर देते थे, बदबू नहीं फैलती थी, हड्डियां बचती थी, हड्डियों का प्रयोग होता था, मांस का ये जूती बनाया करते हर गांव में। क्या थे? ग्राम उद्योग थे। परंतु वे सारे ग्राम उद्योग खत्म हो गए, इनका स्थान बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने ले लिया। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ये घास फूस से नहीं चलती, जो चमड़े की है चमड़े से ही चलेंगी। तो गाय तस्करी हो रही है और तस्करी हो रही है, जब उनको सहज सुलभ नहीं होंगी तो मारेंगे। ये तो मिट्टी ही है। अब भाई, क्या गाय की खाल को हमने गला देना चाहिए नमक डाल के? दूसरी भावना भी सोची जाए, भाई तुम तो खाल उतरवा रहे हो, तुम भी तो गला रहे हो भाई। भाई उसको खोद, गड्ढे में खोद के मिट्टी नमक डाल रहे हो, जल्दी से जल्दी गल जा, माँ को गला देना चाहिए, है जी। एक भावनात्मक उससे सोचा जाए। नहीं, जब वैसे कहने के लिए तो माता, परंतु माता को फिर तूड़ा क्यों खुआते हो? थाली सजा के रोटी डालो, मिठाई खुआओ, फल फ्रूट खुआओ, बिस्तर पर सुलाओ। क्या माता के पिछवाड़े में हाथ दिया जाता है क्या? डॉक्टर हैं जितने भी हैं, अपनी गायों के सब गो भक्त, जो गो भक्त बने, जिनकी भावना आहत हो रही है, वे सब अपनी गाय ने नहीं करवाने के लिए, भाई साहिवाल का टिक्का रखना, गिर का टिक्का रखना, हाथ दुआन लग रहे पिछवाड़े में। तो ये क्या, भावना अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। धर्म सत्य आधारित है, सत्य विवेक पूर्वक जाना जाता है, भावनाओं से नहीं जाना तो जाता। स्पष्टीकरण ये है स्वामी जी कि ये जो मृत गाय है, उनका जो मृत शरीर है, उसकी जो हड्डियां हैं वो अलग तरीके से उपयोग में लेके आई जाओ है, उनका जो खाल है, स्किन है, उसको अलग तरीके से उपयोग में लाया जाए, सींग तक उपयोग में आवे हैं। और ये चीजें, इसके अलावा एक चीज और कहना चाहूंगा जी वो भी बता दो। मैं ये कहना चाहूंगा मलिक साहब कि हर, जैसे ये धड़ोली गौशाला है, तो इस गौशाला के बाहर जो जमीन है वो किसानों की जमीन है, कुछ गौशाला की भी जमीन है। परंतु 4 महीने यहाँ ऐसे रहते हैं चौमासे के कि चौवा जो है जमीन का भूस्तर है वो 2 फुट ऊपर आ जाता पानी है। ऊपर आ जाता है। तो 4 महीने तक कोई 4000 गायें हैं इस गौशाला में,
तो ये समय 4 से ऊपर ही है, कम नहीं है। और वे कामधेनु गाय नहीं है कि 20 लीटर देने। लोग जो ये गो भक्त है ना, तो ये क्या करते हैं, हमारे पास फोन करेंगे, बोले जी गाय दिलवा दो, मैं दिलवाऊंगा, आजा 5-4 बड़का नहीं लिया, रस्सी लिया, गांव में बतेरी घूम में पकड़वाऊंगा। बोले यार आ चाहिए, दूध वाली चाहिए। हाँ 15-20 किलो अच्छा कामधेनु चाहिए तने। और फिर यहाँ पे कौन सी आवे है जो फांदड़ हो जा, बैला हो जा, जो बीमार हो जा, बूढ़ी हो जा, और छोड़ के इसी तरह जाएंगे 1000-2000 रुपए देकर, भागा के कदे वापस पकड़ के वापस ना ला दे। और क्या भावना रखती है, 1000 तूने दूध पिया, तूने सारी सेवा ली, और बूढ़ी लाचार होगी, गौशाला वाले बढ़िया सेवा करनी चाहिए गौशाला वाला ने। हमारे पास फोन आता है दिन रात, कभी भी फोन आ जाएगा, जी हाँ गाय मेरी पड़ी है, एक एक्सीडेंट हो गया, इसने दबाओ। अरे तू भी तो दबा सके, बोले जी मेरे पास टाइम नहीं है जी, रोज की समस्या है, मैं केवल हकीकत बता रहा हूँ। तो इसके आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपने विचार रखे हैं। किसी भाई को मेरी बातों से आहत भी हो सकता है, मेरा आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो हकीकत है, अपनी भावनाएं है, मैंने वे व्यक्त की है। अगर किसी भाई को बुरा लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा। स्वामी जी का कहना मतलब ये हो भाई, जीवित गाय की खाल नहीं उतारी जा रही। जो गाय मृत हो जाती हैं, जो किसी भी कारणवश बीमार होकर, बूढ़ी होकर, या कुछ भी उनका दिक्कत हो यार, वो मृत मरने के बाद में उनकी खाल उतारी जाती है। ऐसा प्रोसीजर स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई इसी गौशाला में नहीं है, सभी शहर में जितनी भी गौशालाएं हैं, सरकारी गौशाला, जहाँ सरकारी गौशाला है, वहां से ट्रॉली भर भर के इस तरह से मृतकों के शरीर को लेके जाकर अडवारे में ले जाया जावा है। और यही प्रक्रिया हुआ है, यही बात है जी। तो आम जो पब्लिक जो भड़की बैठी है, उनको एक स्पष्ट 20 सेकंड में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि गाय कि हम जीवित की सेवा करें अपने घरों में, यहाँ गौशाला में आने तक की नौबत ही ना आने दे। आप दूध पिए, दूध पीने के बाद जैसे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, वैसे भी अगर गाय को माँ मानते हो तो वहीं सेवा करें। और जब ये किसानों का समय चल रहा है, खेती का, गेहूं का, तो 2 महीने से मैं देख रहा हूँ हर गांव से ट्रॉली भर भर के बाहर छोड़ के आई जा रही है, और कोई बाहर वाला छोड़ के आने वाला नहीं। 10 टोलियां आई थी। तो भाई यहाँ बेचते ही क्यों हो कि नौबत आवे? ये तो वे लोग हैं बेचारे बूढ़े, देखो ये बूढ़े बेचारे, ये सारे के सारे सेवा करें अपना घर का, अगर टाइम दे में है, कोई तनख्वाह नहीं ले रहा। तो ये गाय के दुश्मन नहीं है, गाय के भगत हैं। तो सभी से अनुरोध है कि गाय को घरों में रखें, यहाँ आने से बचाएं। और जो यहाँ आएगी तो उसकी तो देखो अनाथालय में क्या बच्चे का पालन पोषण हो सकता है। इजाजत है, एक बार हम भी गौशाला का भ्रमण कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर जी एक सवाल है कि जो खाल उतारी जावे है, क्या उसको बेचा जाए, मांस को बेचा जाए बाद में? नहीं, ऐसे आरोप लगाए गए। नहीं, यहाँ पे कोई मांस को नहीं बेचा जाता। कि जो ठेकेदार है, हमारे पूज्य गुरुजी आचार्य बलदेव जी ने तो 1990 में ये व्यवस्था शुरू की। तो यहाँ जब दबने की समस्या आने लगी तो ठेकेदार से बात करी, भाई इसको तुम ले जाओ, जैसे शहरों में भी करते हैं, ठेकेदार ही लेके जाता है। मुझे मालूम है सर, पहले भी ये बात आशी गौशाला में उठी थी कुछ। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से गायें जाती थी, तो लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर के गांव है, वहां पर रोक लिया, अड़ेवा गांव है, बड़ा विवाद हुआ, ड्राइवर को भी मार दिया था। फिर वो उसने यहीं एक अपना वो कर दिया, स्थापित कर दिया, तो यहीं होती है। तो उसकी एक जिम्मेवारी होती है कि गाय की गौशाला की सफाई करवाता सर। नहीं, मैं यहाँ पूछूंगा सर, देखो खाल तो वो ले जाऊंगा, हाँ, हड्डी भी वो ले जाऊंगा, हाँ, और जो उसने इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो चाहिए हैं उस बॉडी में, बॉडी कहूंगा मैं उसको, उसमें पता क्या करता है, ना 2 चीज लेता हो केवल। जैसे खाल उतार दी, खाल को रख दिया, और बाकी को 2 कुएं खोद रखे, नीचे जाल लगा रखा है, तो उसमें डाल देते हैं हड्डियों समेत बाकी ढांचे को। तो उस वहाँ कीड़े हैं, उनमें कीड़े वहाँ ज्यादा हो रहे हैं, तो वो कीड़े खा जाते हैं, हड्डियाँ बच जाती हैं, और फिर हड्डी जब निकल जो खाद बनता है उसका। बात करूं गुरुजी? हाँ चलिए।